एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप दिल्ली हाई कोर्ट में जूनियर जुडिकल असिस्टेंट और रजिस्ट्रार का फॉर्म घर बैठे अपने लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने लैपटॉप के गूगल चार्म पे और यहाँ पे देखिए आपको ये साइट ओपन करनी है। मैंने इस साइट का लिंक और इस फॉर्म की पूरी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ पे क्लिक करके भी इस साइट को ओपन कर सकते हैं और इस फॉर्म की पूरी डिटेल देख सकते हैं। इस फॉर्म की पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना नहीं आता है तो आप इस फॉर्म को मेरे द्वारा भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। आपको किस प्रकार से ये फॉर्म मेरे द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करवाना है उसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आई का निशान दिख रहा है वहां पे क्लिक करके भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर पे और देखिए ये साइट इस प्रकार से ओपन होगी। तो आपको क्या क्या चीज़ फिलअप करनी है मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपना खुद का फॉर्म आपको भर के दिखाता हूँ। तो फर्स्ट डब्बे में हमें डालना है अपना नाम जो हमारा 10वीं की सर्टिफिकेट में है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरा नाम और यहाँ पे देखिए हमें डालना है डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 1/1/1990 और यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देखिए ईमेल आईडी का यहाँ पे हमें सिर्फ फर्स्ट अक्षर डालना है। @ आगे हमने जो लगा रखा है जीमेल है या याहू मेल है या रेडिफ मेल है, जो भी है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेरी जीमेल पे है तो यहाँ पे मैं जीमेल यूज़ कर देता हूँ और आगे मैंने अपनी ईमेल आईडी जो बना रखी है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पे री एंटर ईमेल आईडी, यही ईमेल आईडी हमें पूरी की पूरी नीचे लिखनी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मिनिमम 4 कैरेक्टर हमें कोई भी पासवर्ड बना देने हैं। हम कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं, नाम का भी या अपने डेट ऑफ बर्थ का भी। तो आप यहाँ पे कम से कम 4 अक्षर में अपना पासवर्ड बना दीजिए। तो मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड बना देता हूँ PAR और 1 2 3 और इसके बाद आपको ये कोड एज इट एज इस डब्बे में डाल देना है और यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन यस कर देने हैं और उसके बाद क्लिक करना है सबमिट पे। अब देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है कि आपके जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपकी ईमेल आईडी पे हमने आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दिया है। तो आप वहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना है प्रोसेस टू लॉगिन पे। तो हमें ने यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दी है इसने और डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पे डाल देना है और जो पासवर्ड हमने बनाए थे वो यहाँ पे हमें डालकर सबमिट कर देना है। तो अब देखिए ये फॉर्म हमें 4 पार्ट में अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल पे। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ डालनी है। यहाँ पे हमें एग्जामिनेशन सेंटर डालना है तो यहाँ पे दिल्ली हमें सेलेक्ट कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट में दिखा रहा है नेम ऑफ़ द कैंडिडेट, यानी कि हमारा जो नेम है प्रवीण कुमार। तो हम अपने नाम के आगे क्या यूज़ करते हैं, मिस्टर, मिस या मिसेज, और फीमेल यहाँ पे मिस कर सकते हैं। और इस प्रकार से देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने ऑलरेडी डाल रखी है और यहाँ पे हमें पैलेस ऑफ बर्थ यानी कि हमारा जन्म स्थान कहाँ का है उस जगह का नाम हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो मैं अपने गाँव का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे हमें अपने फादर का नाम डाल देना है और यहाँ पे इस डब्बे में हमें अपनी माता का नाम डाल देना है। और देखिए यहाँ पे मेल या फीमेल, तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि हमारा जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ और यहाँ पे स्टेट, हमारा जो स्टेट है वो कौन सा है, तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ हरियाणा और पिन कोड में आपको अपने पिन कोड नंबर डाल देने हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रखा है
परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो हमारा गांव का एड्रेस है, जहां हमारा स्थायी एड्रेस है, वो हमें यहाँ पे डालना है। देखिए हमें फर्स्ट में जो डाला है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम वो एड्रेस डालते हैं जो फ़िलहाल हम अब रह रहे हैं। और परमानेंट एड्रेस हमारा वो एड्रेस होता है जो हमारा गाँव का एड्रेस होता है, जहाँ का हमारा आधार कार्ड या फिर हमारा राशन कार्ड होता है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना गांव का एड्रेस और यहाँ पे स्टेट डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वो ईमेल आईडी दिखा रखी है जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय डाली थी। इसके सामने जस्ट पूछ रखा है अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि इस ईमेल आईडी के अलावा हमारे पास कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो वो हमें यहाँ पर फिलअप कर देनी है। तो यहाँ पे वो हम ईमेल आईडी अपने फ्रेंड की या किसी की भी डाल सकते हैं, या फिर हमारी खुद की है वो भी हम डाल सकते हैं। तो मैं अपनी एक दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। अगर हमारे घर में लैंडलाइन नंबर है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर इस ऑप्शन को हम खाली भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे हमें अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, जो हमारे घर में हमारा कोई भी दूसरा मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है कैटेगरी, तो कैटेगरी हमें सेलेक्ट करनी है हमारी जो भी कैटेगरी है। तो मेरी कैटेगरी फ़िलहाल एससी है, तो यहाँ पे मैं एससी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप हैंडीकैप हैं, आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए, अन्यथा इसे आप नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। यहाँ पे आप अगर यस करते तो ये ऑप्शन आपको फिलअप करने की ज़रूरत पड़ती। अगर आपने यहाँ पे नो किया है तो ये ऑप्शन आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या आप भारत के वासी हैं, तो यहाँ पे आप कर दीजिए यस। और क्या आप एक्स सर्विसमैन, यानी कि पहले किसी गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप रह चुके हैं तो यस कर सकते हैं। तो मैं कर देता हूँ नो, क्योंकि मैं किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देखिए वेदर यू आर सर्विंग इन दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि कभी आपने पहले दिल्ली हाई कोर्ट में सर्विस की है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो, नहीं की है। अच्छा उसके बाद तो यहाँ पे कर दीजिए नो, तो यहाँ पे भी कर दीजिए नो। और मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है, ये आपको यहाँ पे यस करना ज़रूरी है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस करके आपको क्लिक करना है सेव पर्सनल पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पर आप कर दीजिए ओके। तो अब देखिए यहाँ पे इसने हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल पूछी हुई है। तो हमने जितनी भी पढ़ाई की हुई है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी, सब हमें उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10th क्लास। और यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन है 10th हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट टेकन, यानी कि आपके पास 10वीं में क्या क्या सब्जेक्ट थे, यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे हमने किस साल में 10वीं पास की थी, सितंबर 2005, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया सितंबर 2005। अब देखिए यहाँ इस डब्बे में हमें नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी बोर्ड या एनी अदर जो भी चीज़ है हमें यहाँ पे डालनी है, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हमने 10वीं पास की है उसका नाम हमें यहाँ पे डालना है। तो मैंने भिवानी बोर्ड से की है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ HBSC। तो देखिए यहाँ पे हमारे मार्क्स किस प्रकार से थे, मार्क्स में या ग्रेड में, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ मार्क्स में। अब देखिए मार्क ओबिडेंट, यानी कि हमने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो यहाँ हमें वो डालने हैं 10वीं क्लास में। और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे, कितने में से हमने 310 नंबर प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 600 में से। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये क्लिक करते ही परसेंटेज आपकी बता देगा। और यहाँ पे डिवीज़न देखिए, तो मेरी फ़िलहाल बनती है 2nd डिवीज़न, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 2nd। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पूरी डाल के दिखा दी है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इसी प्रकार से डालनी है। आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते जाना है और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डालते जाना है। तो मैं ये जल्दी जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ और आपको फिर नेक्स्ट ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये सभी चीज़ फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है सेव क्वालिफिकेशन डिटेल पे। तो अब देखिए यहाँ पे हमें अपना एक्सपीरियंस ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ऐड एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ पे देखिए पीरियड फॉर्म, यानी कि कब से हमने काम स्टार्ट किया था, किस डेट से, वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो देखिए मैंने काम स्टार्ट किया था 20 मार्च 2010 से और 15 मई 2011 तक, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ 2011। तो इस प्रकार से मैंने ये काम किया था। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो काम था वो किस प्रकार का था,
तो मैंने प्राइवेट काम किया था, तो यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट। और ये है टाइप ऑफ जॉब, किस प्रकार की आपकी जॉब थी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ रेगुलर। और ऑर्गेनाइजेशन नेम यानी कि जहाँ आपने ये जॉब की थी उसका जगह का नाम क्या था, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ। और लोकेशन यानी कि जगह का नाम, तो ये है कनीना। पोस्ट हेल्ड का मतलब होता है कि आपने जो काम किया है वो किस पोस्ट पे किया है, आपकी पोस्ट क्या थी। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेरी पोस्ट थी LA की, LA यानी कि लैब अटेंडेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, रीज़न फॉर लीविंग द सर्विस, आपने जो भी काम किया था वो किस कारण से आपने वो काम छोड़ा था, तो यहाँ पे आपको उसका रीज़न डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उसका रीज़न। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेव एक्सपीरियंस पे। अब देखिए यहाँ पे दिखा दिया है कि आपने जो एक्सपीरियंस डाला है वो सक्सेसफुल आपका सेव हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैक पे, और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा एक और एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे ऐड करके डाल देता हूँ। तो सेम प्रोसेस है, आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से फिलअप कर देनी है जिस प्रकार से हमने पहले डाली थी। अब देखिए इस प्रकार से आपको अपना एक्सपीरियंस डालने के बाद क्लिक करना है सेव एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए यहाँ पे ये भाषा पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश और हिंदी में से कौन कौन सी भाषा लिखनी, बोलनी और स्पीक करनी आती है। तो मुझे ये दोनों भाषा आती हैं, तो आपको इन सब पे क्लिक कर देना है। क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यहाँ पे आपको कर देना है यस। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे, ये पूछ रहा है कि जो आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है वो किस प्रकार की नॉलेज है, आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो डिटेल लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में इसने दिखा रखा है कि क्या दिल्ली हाई कोर्ट में आपके रिलेशन में कोई काम करता है, आपका भाई, अंकल, आंटी या कोई काम करता है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नो। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रखा है कि क्या आपको किसी एग्जामिनेशन में से रिजेक्ट किया गया है या फिर वहाँ से निकाला गया है, तो यहाँ पे आपको करना है नो। और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए सेव एडिशनल डिटेल पे। अब देखिए यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो और यहाँ पे हमें अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मालूम नहीं है किस प्रकार से फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ कम या ज़्यादा किया जाता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शंस में जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे जो छोटा सा आइकन निशान दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके भी आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है चूज़ फाइल पर। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है और क्लिक करना है ओपन पे, और यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड योर फ़ोटो। देखिए ये फ़ोटो आपकी यहाँ पर आ गई है। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। क्लिक चूज फाइल, सेलेक्ट सिग्नेचर, ओपन और अपलोड सिग्नेचर। ये देखिए सिग्नेचर भी आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। अब देखिए मेक पेमेंट, यहाँ पे ये पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं फ़िलहाल ऐसी कैटेगरी से हूँ, ऐसी कैटेगरी की किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे अपनी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्लिक कर देना है येस पे, यानी कि हमने ये सभी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली हैं। और यहाँ पे क्लिक करना है येस पे, और यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट पे। तो देखिए ये पूरा फॉर्म आपका फिलअप हो चुका है। ये देखिए ये पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर दिखा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको अपने इस फॉर्म का प्रिंट लेना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रिंट पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है, और इसे आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ सेव। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पूरा फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं हो सका उतनी जल्दी आपके क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।